हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम इस अथी हम पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जिसका नाम था राष्ट्र राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, इसका मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया था, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा देश किस तरह से आज़ाद हुआ था, आज़ाद होते हुए कैसे विभाजन हो गया, विभाजन के वक्त कौन कौन सी परेशानियां आई, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में जाना था। उसके बाद राष्ट्रीयता किसे कहते हैं इसको जाना था, अखंडता किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने पार्ट 1 में देख चुके थे। अब पार्ट 1 को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 की ओर बढ़ेंगे और जहां तक जानकारी ली थी उससे आगे की ओर जानकारी लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप वीडियो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने फ्रेंड के यहाँ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठावे और 2025 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है 12th का, अगर आर्ट्स स्ट्रीम है तो अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके पॉलिटिकल साइंस का। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पहले हम जानेंगे विभाजन का परिणाम। जब हमारा देश का विभाजन हो गया 1947 ईस्वी में, आज़ादी के बाद, आज़ादी होते ही हमारा देश का विभाजन हो गया, तो विभाजन के बाद कौन कौन सा परेशानियां आई, कौन सा किस तरह से क्या परिणाम हुआ विभाजन के बाद, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि विभाजन के क्या परिणाम हुए, क्वेश्चन में बोर्ड एग्जाम परीक्षा में पूछा जाएगा कि विभाजन के, भारत के विभाजन के बाद के कौन कौन से परिणाम हुए, तो आप लिख दीजिएगा विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुए, जिसमें से पहला है बड़े पैमाने पर लोगों को एक थोड़ा मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक है, को एक होगा यहाँ पर, बड़े पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान में मजबूरन जाना पड़ा, या दुख से भरा था। जब हमारा देश का विभाजन हुआ तो ये भारत है, मानिए ये पाकिस्तान बना, विभाजन होते हुए हमारा देश, ये भारत बन गया, अब ये पाकिस्तान बन गया। तो जो हिंदू लोग थे वे हिंदुस्तान में आ गए, जो मुस्लिम लोग थे वे पाकिस्तान में चले गए, जिसे वे अपना पैतृक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर उनको जाना पड़ा। तो यही एक कारण थी, परिणाम था, संकट था कि कैसे दूसरे स्थान पर जाकर बसेंगे, वहां पर हमारा कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, कैसे रहेंगे, अपना स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने में बहुत परेशानी होती है। दूसरा आप जानेंगे, एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को सिर्फ धर्म के नाम पर मारने लगे, लोग बड़े पैमाने पर हिंसा का शिकार हो गए। अगर हिंदू है तो वह मुस्लिम को मारने लगा, अगर कोई मुस्लिम है तो वह हिंदू को मारने लगा, दोनों के बीच दंगा फसाद होने लगा, जो कि एक बड़े पैमाने पर हिंसा था। अगर विभाजन नहीं होता तो आज हिंदू मुस्लिम में इतना लड़ाई नहीं होता। लाहौर जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है, अमृतसर जो भारत में, और कोलकाता तो आपको पता है बंगाल भारत में है। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े में बदल गए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि लाहौर, अमृतसर और कोलकाता में सबसे अधिक
मुस्लिम आबादी रहते थे, जिसके चलते यहाँ पर सबसे अधिक हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे फसाद होने शुरू हो गए। जिन इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे वहाँ हिंदू अथवा सिख जाना छोड़ दिए, और और वैसे ही जिन इलाकों में हिंदू अथवा सिख ज़्यादा थे वहाँ मुस्लिम जाना छोड़ दिए। इसको समझते हैं। जैसे मानिए कोई ये इलाका है, यहाँ पर ढेर सारे मुस्लिम रह रहे हैं, यहाँ पर हिंदू एक भी नहीं है, और ये हिंदू का क्षेत्र है और यहाँ सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम एक नहीं है। तो हिंदू डर से इस इलाके में नहीं जाता कि उसको कहीं मुस्लिम सब मिलकर मार ना दे, और मुस्लिम डर से इस इलाके में नहीं जाता कि ताकि डर से ना जाता, क्योंकि अगर उस इलाके में अगर ये गया तो कहीं हिंदू इस मुस्लिम को ना मार ना दे। इसीलिए दोनों जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को एक दूसरे के क्षेत्र में जाने में बहुत डर लग रहा था कि कहीं मार ना दे। तो विभाजन के बाद यह परिणाम हुआ कि दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में जाने से डरने लगे। पांचवा परिणाम जानेंगे विभाजन के। तो पांचवा परिणाम क्या है ये जानते हैं। दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों का अक्सर तौर पर शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। अगर अगर भारत है और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर कम हिंदू हैं, अल्पसंख्यक में हिंदू, और यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम है, तो इनको जो शरणार्थी शिविर होता है उसमें जाकर पनाह लेना पड़ता था। अगर वे पनाह नहीं लेते तो उन्हें हिंदू यहाँ पर मार देता, और यहाँ पर पनाह नहीं लेते तो उन्हें मुस्लिम मार देता। तो दोनों देश में जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम थी उनको शरणार्थी शिविर में जाकर पनाह लेना पड़ा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि शरणार्थी किसे कहते हैं। तो शरणार्थी का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने लगता है तो उसे शरणार्थी कहते हैं। जैसे बांग्लादेश से कई शरणार्थी भारत आते हैं, तो उसी को ही शरणार्थी कहते हैं, याद रखिएगा। छठा परिणाम जानेंगे। वही की पुलिस अथवा उसके वतन के पुलिस अथवा प्रशासन अब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करने लगे। अगर कोई पुलिस मुस्लिम है तो वह हिंदू पर अत्याचार करता। अगर कोई पुलिस हिंदू है तो वह मुस्लिम पर अत्याचार करता। देखिए कैसा हो गया था विभाजन के बाद। पुलिस जो कि सभी धर्मों को समान मानता था, लेकिन पुलिस भी हिंदू मुस्लिम को मारने लगा, दंगा फसाद करने लगा। जो पुलिस हिंदू था वो मुस्लिम को मारने लगा, जो मुस्लिम पुलिस था वो हिंदू को मारने लगा। विभाजन के बहुत बहुत खतरनाक परिणाम हुआ था। उसके बाद सातवां परिणाम क्या था। तो दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरत को अपहरण किया और उन्हें जबरन शादी कर लिया और उसे अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। दोनों तरफ में जो हिंदुस्तान में अगर मुस्लिमों का संख्या कम है, मुस्लिम औरतों का अपहरण कर लिया जाता था और उससे जबरन शादी कर ली जाती थी, जिसके चलते मुस्लिम औरत को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था। तो उसी प्रकार पाकिस्तान में जो हिंदू हिंदू महिला थी उसके साथ उसको अपहरण कर लिया जाता था और उससे जबरन शादी कर ली जाती थी, जिसके चलते उस हिंदू महिला को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ता था और उसे मुस्लिम बनना पड़ता था। तो विभाजन का ये भी एक खतरनाक परिणाम हुआ कि औरतों से लोग जबरन शादी करने लगे। आठवां परिणाम जानेंगे। अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम पर बहू बेटियों को मार डाला। इसको समझते हैं। समझिए कि अपने कुल में जो बहू बेटी होता था, अपने बेटी
वे सोचते थे उसके जो बहू बेटी जिनकी बेटी होती था वे सोचते थे कि अगर अपनी बेटी को अगर हम जिंदा रहने देंगे अगर जिंदा रहेगी तो उसके साथ कोई ना कोई गलत काम करेगा, उसके साथ उसको अपहरण कर लेगा, जिससे उसके कुल का इज्जत कम हो जाएगा। इसीलिए अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहू बेटी को ही मार देता था अपने परिवार के लोग, ताकि ना बहू बेटी रहेगा ना हमारा कुल का इज्जत जाएगा। बच्चे नौवां परिणाम क्या हुआ ये जानते हैं। बच्चे अपने माँ बाप से अलग बिखर गए। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत तादाद में मुस्लिम पाकिस्तान गए, हिंदू हिंदुस्तान आए, इंडिया आए। तो इसमें इतना इतना तादाद में इतना इतना अधिक लोग आए कि जिनका छोटा छोटा बच्चा था वे अपने माँ बाप जो छोटे छोटे बच्चे थे वे अपने माँ बाप से बिखर गए और बहुत बुरा परिणाम हुआ और कभी दोबारा वे कभी मिले भी नहीं। उसके बाद आगे 10वां परिणाम जानते हैं। तो 10वां परिणाम है वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी और पुलिस के वाद्य यंत्र तक का बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के कर्मचारी का बंटवारा हुआ। वित्तीय संपदा का तो बंटवारा हुआ ही हुआ, लेकिन टेबल कुर्सी का भी बंटवारा हुआ। पुलिस का जो वाद्य यंत्र गोली बंदूक अन्य जो चीज होता है उसका भी बंटवारा हुआ। सरकारी और रेलवे के जो कर्मचारी थे उसका भी बंटवारा हुआ। जान लीजिए कैसा विभाजन हुआ था। तो इसको एक बार और शॉर्ट तक देख लेते हैं, फास्ट में देख लेते हैं। विभाजन का क्या परिणाम हुआ उसके बाद देख लेते हैं। विभाजन का अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए तो आप लिख दीजिएगा विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला पहले लिख दीजिए विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुए, जिनमें पहले लिखिएगा बड़े पैमाने पे लोग एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने लगे। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों को मारने लगे। तीसरे, जिन इलाकों में अल्पसंख्यक लोग थे वे शरणार्थियों के रूप में शरणार्थी शिविर में रहने लगे डर से। लाहौर, अमृतसर और कोलकाता जैसे शहर जो मुस्लिम इलाका था जहाँ पर अधिक मुस्लिम रहते थे वहाँ पर दंगे फसाद अधिक होने लगे। जहाँ पर मुस्लिम की संख्या अधिक था वहाँ पर हिंदू और सिख जाना छोड़ दिए। जहाँ पर हिंदू और सिख की संख्या अधिक थी वहाँ पर मुस्लिम जाना छोड़ दिए। और जो हिंदू पुलिस होता था वो मुस्लिम पर अत्याचार करता था और जो मुस्लिम पुलिस होता था वो हिंदू पर अत्याचार करता था। दोनों तरफ में जो हजार तादाद में जो जनसंख्या एक देश को छोड़कर भारत को छोड़कर पाकिस्तान गया, पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान आया, तो उस तादाद में उस भीड़ में कई माँ बाप के बच्चे बिखर गए जो कि कभी दोबारा कभी नहीं मिले। और उसके बाद जो लोग अपने कुल का इज्जत बचाना चाहते थे वे अपने बहू बेटी को मार देते थे। और उसके बाद वित्तीय संपदा के साथ साथ जो भारत का विभाजन हुआ तो साथ साथ टेबल कुर्सी सरकारी और रेलवे का कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ। पुलिस के बाद यंत्रों का भी बंटवारा हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभाजन के क्या परिणाम हुए, तो आशा करते हैं आप 5 से 6 टॉपिक लिख देंगे। और आप 5 से 6 टॉपिक अगर आप लिख देते हैं तो आपको 5 में से 5 नंबर जरूर मिलेगा। 5 में से कोई एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगर 2 नंबर में पूछा जाता तो आप दो टॉप पॉइंट लिखिए, आपका 2 नंबर मिल जाएगा, एक भी नंबर कोई नहीं काटेगा। तो ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं।
अब इसको नोट कर लीजिएगा, पॉइंट 2 भी नोटेड है। वीवीआई, ये वीवीआई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विभाजन पहला है क्या, पहला क्या कह रहा है, विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी चली गई, लेकिन फिर भी 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में 12% मुस्लिम थे। जब ये भारत अभी कैसे ऐसे बनाते, भारत ये मानिए भारत है और ये पाकिस्तान है। यहाँ से जो मुस्लिम थे वे पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान में जाकर रहने लगे। लेकिन जब 1951 ईस्वी में जनगणना किया गया तो उस वक्त मुस्लिम इतनी आबादी में पाकिस्तान में जाने के, मुस्लिम जो थे इतनी आबादी में पाकिस्तान गए। लेकिन 1991 में जनगणना हुआ तो उस जनगणना में पता चला कि भारत में अभी भी 12% मुस्लिम की आबादी है। तो बुझिए कितना मुस्लिम जो भारत में रह गए। अभी तो वर्तमान में 25 या 26% मुस्लिम भारत में हैं, याद रखिएगा। उसके बाद लगभग 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा। जब देश का विभाजन हुआ, जब देश दो भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान में, तो 80 लाख जो लोग थे उनका अपना घर बार छोड़ना पड़ा। जो पाकिस्तान में जो हिंदू लोग रह रहे थे वे उनको हिंदुस्तान में आना पड़ा, और जो हिंदुस्तान में मुस्लिम लोग रह रहे थे उनको पाकिस्तान जाना पड़ा। इसमें 80 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, जिनमें से 10 लाख लोगों का तो मृत्यु भी हो गया होगा। तो जान लिए हैं, अगर पूछा जाएगा कि विभाजन के वक्त कितने लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा, तो आप बता दीजिएगा 80 लाख। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, विभाजन के दौरान हुई हिंसा में लगभग 5 से 10 लाख लोगों की जान गवाई, लोगों ने जान गवाई। तो मैंने आपको बताया था अभी, जब हमारा देश का विभाजन हो गया, जब दो देश हमारा बन गया, तो जो मुस्लिम लोग हिंदू में अगर रुक रहे थे, अगर मिल रहे थे, तो उनको हिंदू लोग मार देते थे। और अगर पाकिस्तान में हिंदू अगर मिल गए तो उन्हें मार दिया जाता था। तो इस विभाजन के दौरान इस समय कम से कम 10 लाख लोगों की जाने गई, 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी विभाजन के दौरान। समझ लीजिए कितना संसार होगा। काश ये विभाजन ना होता तो आज हमारा भारत कहाँ से कहाँ होता, पर क्या करे, अब होनी को कौन टाल सकता है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम जानेंगे कि महात्मा गांधी के बारे में। पहले मैं आपको थोड़ा महात्मा गांधी के बेसिक जानकारी दे देता हूं। तो आपसे पूछा जाएगा महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो आप बताइएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। ब्लैंक पेपर में आपको बताते हैं। पूछा जाएगा कि अगर महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ,
तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। उसके बाद पूछा जाएगा महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी। और पूछा जाएगा माता का नाम, तो माता का नाम पुतली बाई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी के माता का क्या नाम है, तो आप लिख दीजिएगा पुतली बाई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? तो कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा। उसके बाद और पूछा जाए महात्मा गांधी के पिता का नाम, तो करमचंद्र गांधी। अगर आपसे महात्मा गांधी के पिता के बारे में पूछा जाएगा तो करमचंद गांधी बता दीजिएगा। तो मैं आपको फिर से रिवीजन करा देता हूँ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। उनके माता का क्या नाम था? पुतली बाई। महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे। ये क्वेश्चन भी आई है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए, तो आप बता दीजिएगा महात्मा गांधी अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत रिटर्न कब आए? तो 1915 ईस्वी में 9 जनवरी, डेट भी याद रखिएगा, जनवरी 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत रिटर्न हुए। और उसके बाद हुए यहाँ पर। और ये एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा जो हम भूल गए था, अभी भी आई है। पूछा जाएगा महात्मा गांधी पेशे से क्या थे? तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी पेशे से क्या थे, तो वे एक वकील थे। क्या थे? वकील थे। तो हम जितना कुछ महात्मा गांधी के बारे में बताए हैं, इसको आप याद रखिएगा। आपका महात्मा गांधी से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद हिस्ट्री का जो अंतिम चैप्टर है, उसमें तो महात्मा गांधी के बारे में पूरा जानकारी है। उसके बाद कौन कौन से वे आंदोलन किए थे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के चैप्टर में। अब इसमें क्या कह रहा है महात्मा गांधी के बारे में, वो थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी के बारे में ये VVI है, ये पूछा जा सकता है आपसे। महात्मा गांधी के जीवनी लिखे या प्रारंभिक जो प्रारंभिक जीवनी है वो तो लिखेंगे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने कौन कौन सा आंदोलन किए। तो मैंने जो कुछ बताया महात्मा गांधी के जीवनी में, आप उसको लिख दीजिएगा। आपका कुल नंबर मिल जाएगा कि जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का क्या नाम था, अफ्रीका कब गए, अफ्रीका से कब आए, पेशे से क्या थे। तो ये सब लिख दीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन फुलफिल हो जाएगा। आइए अब इसमें जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में, पॉलिटिकल साइंस का जो है। महात्मा गांधी ने आजादी के दिन यानी 15 अगस्त, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं,
15 अगस्त 1947 ईस्वी को किसी भी जश्न में भाग नहीं लिए। महात्मा गांधी जो थे, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त को, तो उस दिन पूरा देश जश्न मना रहा था कि हाँ हमारा देश आज़ाद हो गया, हमारा देश आज़ाद हो गया। हर देश के हर क्षेत्र में जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी जश्न नहीं मना रहे थे, क्योंकि उनको इस बात का दुख था, क्योंकि हमारा देश तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारा देश का विभाजन भी हो गया, तो उस बात से वो दुखी थे। आगे की ओर उस दिन वे कोलकाता में थे, जहां पर हिंदू और मुस्लिम के बीच भयंकर दंगे हो रहे थे। जिस दिन हमारा देश, पूरा देश जो स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, उस दिन महात्मा गांधी कोलकाता में थे, और हिंदू मुस्लिम में जो दंगे जो हो रहे थे उनको खत्म करने गए थे महात्मा गांधी कोलकाता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी का जश्न मना रहा था, तो उस वक्त महात्मा गांधी कहाँ थे? तो आप बता दीजिएगा, कोलकाता में थे। किस लिए गए थे? तो हिंदू मुस्लिम के दंगे को रोकने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बंगाल के ही इलाके में हिंदू मुस्लिम रहते हैं। उसके बाद आगे, इन सभी चीजों को देखकर उनका दिल टूट गया था, इनका दिल इसलिए टूटा था क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो वो उस बात के लिए बहुत खुश थे, लेकिन वे कहते थे हमारा देश तो आज़ाद हो गया, कुछ खुशी आया, लेकिन हमारा देश का विभाजन भी हो गया। मैंने जिस देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैंने अपना वकील जो मैं था उसको छोड़ दिया, मैं एक कपड़ा पर पूरा जीवन बिताया, लेकिन क्या परिणाम हुआ? हमारा देश का विभाजन हो गया, जो जो जिससे मेरा दिल टूट गया है। मैं अब बहुत दुखी हूँ। उसके बाद आगे की ओर जानते हैं। अहिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए थे, वो चीज खत्म हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था भी कि महात्मा गांधी ने देश के आज़ादी के लिए जो कुछ भी किया, अहिंसा के रास्ते पर चले, हिंसा कभी नहीं किया, सत्य की रास्ते पर चले, कभी भी असत्य नहीं बोले, सत्याग्रह हमेशा बोले, सत्याग्रह पर ही हमेशा रहे, कभी भी झूठ नहीं बोले, और देश को आज़ादी दिलाया। लेकिन क्या हुआ? देश का विभाजन हो गया, जिससे मेरा दिल टूट गया है। उसके बाद आगे, गांधी जी ने मुसलमानों और हिंदुओं से कहा कि हिंसा का ये रास्ता छोड़ दो, और कुछ हद तक स्थिति सुधरी भी, लेकिन फिर से दंगे शुरू हो गए। फिर गांधी जी ने अमन कायम रखने के लिए उपवास पर बैठ गए। जब गांधी जी का दिल टूट गया, उसके बाद जब हमारा देश का विभाजन हो गया, जब हमारा देश का विभाजन हो गया, तो गांधी जी ने हिंदू और बंगाल में जाकर जो भाषण दिए थे, तो वहाँ जाकर जो भाषण में कह रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम सभी थे वहाँ पर, वे कह रहे थे कि आप जितने भी भाई एवं बहनें हैं, कृपया कर आप अहिंसा का रास्ता छोड़ दें और भाईचारा को अपनावे, और सभी मिलजुल कर साथ रहे। तो गांधी जी का बात सभी ने माना। गांधी जी का बात हर कोई मानता था, कोई भी गांधी जी का बात को टाल नहीं सकता था। तो गांधी जी के बात हर कोई व्यक्ति माना, कुछ दिन तक शांत रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से दोनों धर्म में, हिंदू मुस्लिम में दंगे होने लगे, दोनों एक दूसरे को मारने काटने लगे। जिसके बाद गांधी जी ने उपवास पर बैठ गए, बोले जब तक आप दोनों लड़ाई नहीं खत्म करेंगे तब तक हम उपवास में बैठेंगे, तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो दोनों धर्मों को, दोनों संप्रदाय को दंगे फसाद को रोकना पड़ा। अंत में वह दिन आ गया जब गांधी जी, जो एक हिंदू आतंकवाद नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को 30 जनवरी 1948 में शाम के समय में उनको 3 गोली मार दी, और
गांधी जी, यहाँ पर गांधी जी होगा, गांधी जी। गांधी गांधी जी का मृत्यु हो जाता है। जब गांधी जी ये सब जब गांधी जी हिंदू मुस्लिम में दंगे फसाद को कुछ हद तक रोकते हैं, तो वो दिन आता है जिस दिन 30 जनवरी 1948 का दिन आता है, जब वे गांधी जी शाम संध्या काल दिल्ली में थे और ये पूजा करके मंदिर से बाहर निकल रहे थे, तो नाथूराम गोडसे गांधी जी के यहाँ आया और गांधी जी को पैर पैर छू कर आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेने के बाद गांधी जी को 3 गोली मार दिया और गांधी जी का वहीं पर मृत्यु हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, तो आप याद रखिएगा गांधी जी का मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था, गांधी जी का मृत्यु। उसके बाद गांधी जी का गांधी जी को गोली किसने मारा, तो ये भी याद रखिएगा, नाथूराम गोडसे नामक एक आतंकवाद ने गांधी जी को गोली मार दिया था। क्या गोली मारा था, तो 3 गोली मारा था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और वे मरते वक्त हे राम बोलते हैं। जब गांधी जी को नाथूराम गोडसे गोली मार देता है, तो वे मरते वक्त आखिरी सांस के समय वे हे राम बोलते हैं और उनकी मृत्यु हो जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि गांधी जी जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, या जब उनकी मृत्यु हो रही थी, तो उन्होंने कौन सा कौन सा शब्द का प्रयोग किया, तो आप बता दीजिएगा। हे राम बोले थे, हे राम। तो आप याद रखिएगा कि गांधी जी के मृत्यु के जब गांधी जी आखिरी सांस गिन रहे थे, तो उस वक्त कौन से क्या बोले थे, तो हे राम बोले थे, हे राम। गांधी जी, यहाँ भी थोड़ा गांधी जी होगा, यहाँ पर भी गांधी जी। और गांधी जी के मृत्यु के बाद सारा दंगा खत्म हो गया और सभी लोग शांति से रहने लगे। हिंदू लोग को लग रहा था कि गांधी जी मुस्लिमों का मदद करते हैं, इसीलिए गांधी जी को जो नाथूराम गोडसे था उन्होंने मार दिया। उसके बाद हिंदू एवं मुस्लिम के बीच दंगे फसाद होना खत्म हो गया और सभी लोग शांति से रहने लगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर बता देते हैं यहाँ पर, अगर पूछा जाएगा गांधी जी का मृत्यु कब हुआ, तो आप याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को उनका निधन हो जाता है। और मरते वक्त किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा, हे राम। हे राम का प्रयोग करते हैं। तो यहीं पर आज हम वीडियो को द एंड करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे और वीडियो और चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो यहीं पर वीडियो को हम द एंड करते हैं। जाने से पहले आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि वे भी इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का लाभ उठावें। तो आज यहीं तक रहने देते हैं और वीडियो का ख़त्म करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय।